A body falling freely under gravity passes 2 points 3 meter apart in 1 second. Find from what point above the upper point it began to fall. Take g is equal to 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. कह रहा है कि ये 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये 2 पॉइंट्स हैं ए एंड बी. इनके बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज 30 मीटर. एक बॉडी ना इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है 3 मीटर क्रॉसेज इन 1 सेकेंड, है ना. 30 मीटर क्रॉसेज इन 1 सेकेंड. तो हमसे पूछ रहा है फाइंड फ्रॉम व्हाट पॉइंट अबव द अपर पॉइंट इट बिगिंस टू फॉल. हमको वो पॉइंट फाइंड आउट करना है. ये वाला पॉइंट यहाँ से कितनी दूर है, कितनी ऊंचाई पर है पॉइंट, यहाँ से कितनी ऊंचाई पर है पॉइंट, ठीक है, ये वाला पॉइंट जहाँ से इस बॉडी ने गिरना शुरू किया था, ठीक है. तो हमको ये वाला पॉइंट निकालना है. तो हम यहाँ क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं कि हम मानते हैं कि टी सेकेंड्स में, है ना, वो यहाँ तक पहुँची. तो यहाँ पर तक टी सेकेंड्स में पहुँची और यहाँ तक वो t+1 सेकेंड में पहुँची, ठीक है. और तो हम डिस्टेंस निकालेंगे s इन t एंड देन s इन t+1, ठीक है. सो लेट्स बिगिन इट. तो लेट द बॉडी फॉल टिल अपर पॉइंट, है ना. इसमें ये नाम यूज करते हैं, ये यूज करते हैं टिल अपर पॉइंट, ठीक है, टिल अपर पॉइंट इन t सेकेंड्स, ठीक है, एंड टिल लोअर पॉइंट in t+1 seconds, ठीक है. देन अब हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं डिस्टेंस कवर्ड इन t सेकेंड्स, ठीक है. डिस्टेंस कवर्ड इन t सेकेंड्स. टी सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस कवर अप किया. तो हम निकालते हैं s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है. तो इस केस में हमारे पास u 0 होगा, ठीक है, t तो t होगा, t इज इक्वल टू t, और जो g होगा, ठीक है, उसकी वैल्यू हम बाद में पुट कर लेंगे. अभी शुरुआत में हम उसको सिर्फ g रख लेते हैं, तो पॉजिटिव का जी होगा, ठीक है. तो इस केस में हम ले लेते हैं एस टी, है ना, इज इक्वल टू यू इज इक्वल टू 0 टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है. तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई एस इन टी, यानी डिस्टेंस कवर्ड इन टी सेकेंड्स. डिस्टेंस कवर्ड इन टी सेकेंड्स इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है. नेक्स्ट निकालते हैं डिस्टेंस कवर्ड इन t+1 सेकेंड. डिस्टेंस कवर्ड इन t+1 सेकेंड्स. t+1 सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर अप किया, इसको मैं थोड़ा सही से बना देता हूँ. t+1 सेकेंड, t+1 सेकेंड में अपना उसने कितना डिस्टेंस कवर अप किया. सो लेट इट बी st+1 ना, s t+1, then it becomes u0 into t plus half g t+1 का स्क्वायर. देन st+1 is equal to half g t+1 स्क्वायर, ठीक है. इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1.
और इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब अगर हम एस टी प्लस 1 में से एस टी को घटा दें तो हमारा डिस्टेंस निकल आएगा इन दैट 1 सेकेंड, और वो हमें गिवन है। ठीक है, तो हम यहाँ देखते हैं सबट्रैक्ट 2 - 1, सबट्रैक्ट 2 - 1। ठीक है, हम यहाँ करते हैं एस टी प्लस 1 माइनस एस टी। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो एस टी प्लस 1 माइनस एस टी हमको गिवन है, क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि भाई जो इन दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज़ 30 मीटर। तो सबसे पहली बात तो हमको गिवन है, तो हम यहाँ लिख देते हैं 30 मीटर। ठीक है, 30 मीटर। और दूसरी बात, जो हमने 2 इक्वेशंस निकाली हैं उनके थ्रू हम अब इसको निकालते हैं। ठीक है, सो एस टी प्लस 1 माइनस एस टी, सो ये हमारा कितना है, देखते हैं फर्स्ट इक्वेशन में कितना है। फर्स्ट इक्वेशन में एस टी इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, और दूसरी इक्वेशन में हाफ जी टी प्लस 1 का स्क्वायर, हाफ। तो हम यहाँ रख देते हैं इनको, गिव मी अ सेकंड, यस, हाफ जी टी प्लस 1 का स्क्वायर माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहाँ पर ये निकल गया। अब एस टी प्लस 1 माइनस एस टी की वैल्यू है 30, तो उसे पुट कर देते हैं 30 इज इक्वल टू, यहाँ से 1/2 जी कॉमन ले लिया, अंदर टी प्लस वन का होल स्क्वायर हमने ओपन कर दिया, यहाँ पर अंदर आ जाएगा तो इसे ओपन कर दिया, टी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2t ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले से। ठीक है, माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल, 30 इज इक्वल टू 1/2 जी 2t प्लस 1। अब यहाँ से हम t की वैल्यू निकालते हैं। देखिए t की वैल्यू कितनी आएगी, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 2 का मल्टीप्लाई 30 से कर देते हैं, दैट बिकम्स 60, और g उसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 2t प्लस 1, 2t प्लस 1। नेक्स्ट स्टेप में 60/g की वैल्यू हम रख देते हैं 9.8 इज इक्वल टू 2t प्लस 1। 60 को जब हम 9.8 से डिवाइड करेंगे देन इट बिकम्स 6.12। इसको जब हमने डिवाइड किया दिस बिकम्स 6.12 इज इक्वल टू 2t प्लस 1। नेक्स्ट स्टेप में ये 1 की साइड चेंज करेंगे, then it will become, just give me a moment, 6.12 minus 1 is equal to 2t. ठीक है, तो this becomes 5.12 is equal to 2t, and t is equal to 5.12 upon 2। जब 5.12 को 2 से हमने डिवाइड किया देन इट बिकम्स 2.56। ठीक है, तो हमारा जो t आ गया, t हमारा आ गया 2.56 सेकेंड्स। तो मैं यहाँ इसको थोड़ा ऊपर करके लिख देता हूँ, t इज इक्वल टू 2.56 सेकेंड्स। इस t का मतलब है कि यानी जो ये अपर पॉइंट है ना, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये जो अपर पॉइंट है इस तक पहुंचने में जो ये ऑब्जेक्ट है, एक सेकंड थोड़ा स्लो है मेरा कंप्यूटर, देखिए ये जो अपर पॉइंट है, ये अपर पॉइंट जो है ए, ठीक है, ये जो अपर पॉइंट ए है इस तक पहुंचने में, यहाँ से इस तक पहुंचने में इसको जो टाइम लगा दैट वाज 2.56 सेकेंड्स। ठीक है, तो अब हम इस t की वैल्यू दोनों में से किसी भी इक्वेशन में रख करके s निकाल लेंगे, और वही उसने हमसे पूछा है। तो हम यहाँ पर इस t की वैल्यू हम
लेट्स पुट इट इन फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है. सो पुट वैल्यू ऑफ t इन फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं, तो दैट इज एस टी, है ना. पहले में ही रखेंगे, दूसरी में रखने पे उसने दूसरी का लोअर पॉइंट का डिस्टेंस नहीं पूछा हमने, उसने अपर पॉइंट से डिस्टेंस पूछा, तो हम पहली में रखेंगे. इज इक्वल टू हाफ 9.8 इंटू 2.5 स्क्वायर. देन इट बिकम्स s इज इक्वल टू 4.9. जब 2 से 9.8 को हम डिवाइड करेंगे देन इट वुड बी 4.9, और 2.5 का स्क्वायर जो है दैट वुड बी 6.55. और जब हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ मैं इसको थोड़ा और ऊपर कर देता हूँ, जब हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे देन इट वुड बी एस टी is equal to, this gives us 32.1 meter. 32.1 meter. So this is the answer. तो ये क्या आंसर है? ये है कि point from which object was thrown. This is the point. This is the point from where object was thrown. ठीक है, यानी कि मैं बता देता हूं, ये जो डिस्टेंस, ये वाला जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस निकला 32.1 मीटर. यही उसने हमसे निकालने को कहा था. देखिए मैं दिखा देता हूं, यही उसने हमसे निकालने को कहा था. पॉइंट अबव द अपर पॉइंट इट बिगेन टू फॉल. तो इस पॉइंट से जो ऑब्जेक्ट था वो फॉल करना शुरू करा था. ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. एंड कोई अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं. थैंक यू.